थोड़ा जानकारी दे सकते हैं? आप अपने प्रश्न को जरा दोबारा पूछिए और धीरे धीरे पूछिए, जिससे जो व्यक्ति आपका प्रश्न सुन रहे हैं वो उसे ठीक ढंग से सुन पाए। हाँ, नैट्स आईडीसी, नेशनल अथॉरिटी फॉर टेक्निकल असिस्टेंस एंड साइंटिफिक रिसर्च इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम, उसके बारे में, इस अथॉरिटी के बारे में आप थोड़ा जानकारी देंगे? अच्छा, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप नाम ठीक ढंग से नहीं ले रहे हैं। उसका नाम है नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम। आई रिपीट, नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस in investigation and detection of crime. This has been provided in our Constitution in Schedule 7, List 1, Entry number 65C. A draft law इसका बनाकर जो है सितंबर 2020 में भारत शासन को क्राइम फ्री भारत मिशन, जो कि नेशनल पुलिस मिशन है, उसके तहत भेजा गया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ये विचाराधीन है। इस ड्राफ्ट एक्ट में आपको राइट टू प्राइवेसी दी गई है। तो जो चेयरमैन नेशनल अथॉरिटी है, यदि वो, वैसे तो उसको डाटा उसके डायरेक्ट कब्जे में है नहीं और वो उसे किसी से शेयर करने की स्थिति में होगा नहीं, लेकिन चूंकि वो चेयरमैन है लिहाजा एक्सीडेंटली कुछ चीजें उसके नॉलेज में आ सकती हैं यदि वो अनऑथराइजली, ऑथराइजली क्या है, जो वो पुलिस से शेयर कर रहा है, कोर्ट से शेयर कर रहा है, एविडेंस शेयर कर रहा है, एफआईआर रजिस्ट्रेशन के लिए शेयर कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट में शेयर कर रहा है, चालानी कार्रवाई कराने में शेयर कर रहा है, या वीडियो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो ऑथराइज कहलाएगा। इसके अलावा वो किसी भी व्यक्ति से, थर्ड पार्टी से, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल आकाओं से यदि कोई बात शेयर करता है तो वो एक ऑफेंस है। और जो इसका टेक्नो इंजन है वो इस बात को खुद डिटेक्ट कर लेगा कि हमारे चेयरमैन साहब ने एक काम, राइट, और वो उसकी एफआईआर भी कर देगा, उसके एविडेंस भी अथॉरिटी को दे देगा। और चूंकि भारत के हर नागरिक को गिरफ्तार करने का अधिकार है, लिहाजा जो नियरेस्ट नागरिक अवेलेबल होगा उसको गिरफ्तार की अथॉरिटी देते हुए चेयरमैन साहब को गिरफ्तार करके जेल में भिजवा देगा। और यदि उन्होंने 1 लीक किया तो 7 साल की सजा होगी और 4 लीक कर दी तो 28 साल की सजा होगी। कोई भी चेयरमैन जो है ना जेल जाने के लिए ऐसा जोखिम नहीं उठाए। ओके, और कुछ इस बारे में पूछना चाहते हैं? और कोई जानकारी है सर नैट्स आईडीसी के ऊपर? कम आगे आप 21 टेक्नोलॉजीज के बारे में बोल रहे थे। 21 टेक्नोलॉजीज, देखिए ये 21 टेक्नोलॉजी जो यूज हो रही है ये बैक एंड इंजन है, राइट। ये टेक्नोलॉजी जो है फेस आइडेंटिफिकेशन से लेके वॉइस आइडेंटिफिकेशन से लेके इमेज आइडेंटिफिकेशन से लेके फेस रिकॉग्निशन से लेके आपका एक्सप्रेशन रिकॉग्निशन से लेके हर चीज का काम करेगा। आप अपराधियों की हर चीज 360 डिग्री में मालूम होगी और उसका जो डाटाबेस जो सिस्टम खुद क्रिएट करेगा उसे ये भी मालूम होगा कि कौन सी चीज आपके पोजीशन में कब आई है। बैकएंड इंजन ये भी एंटिसिपेट करेगा कि आपने जो है उसे किस कीमत में खरीदा होगा और उसे खरीदने के लिए आपकी औकात है कि नहीं है, अदरवाइज इट विल इंडिकेट दैट दिस मनी माइट हैव कम फॉर द क्राइम एंड ए information may be sent for that purpose, right? तो बेसिकली जो 21 टेक्नोलॉजीज का यूज करके डिफरेंट इंजन बनेंगे और इस इंजन को से एविडेंस कैप्चरिंग की जिम्मेवारी क्राउड सोर्सिंग के आधार पर रहेगी। तो क्राउड सोर्सिंग में जैसे सीसीटीवी कैमरा जो आपके व्यक्तिगत हैं, जो सरकारी कैमरे लगाने पे रुझान नहीं रहेगा, बेस्ट क्वालिटी ऑफ कैमराज पर्सन कैन परचेज, उनको बैंक से जो ना फाइनेंस कराने की जिम्मेवारी भी क्राइम फ्री भारत ले लेगा। और जो आप कैप्चर करेंगे
उनमें से बैक एंड इंजन ये डिसाइड करेगा कि क्या ये कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, मोटर व्हीकल वायलेशन हुआ है। ऐसे जो है ऑफेंस डिटेक्शन मैकेनिज्म और एविडेंस कलेक्शन मैकेनिज्म उसमें बैक एंड इंजन में काम करेगी। और जो भी उसमें जैसे स्लोली हम उसमें कंपाउंडिंग ऑफेंसेस को कंपाउंडिंग करेंगे, जिससे हमारे कोर्ट पर जो है बोझ कम पड़े, हमारी जेलों में बोझ कम पड़े, और कंपाउंडिंग फीस जो है वो रिलेटिवली ज्यादा रखी जाएगी। पहले ऑफेंस में इतना, दूसरे ऑफेंस में उतना, तीसरे ऑफेंस में इतना, चौथे ऑफेंस में इतना, और साथ में सजा भी। इस तरीके का प्रावधान उसमें किया जाएगा। एंड 50% कंपाउंडिंग फीस विल गो टू द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैप्चरिंग। तो जो कैप्चरिंग का काम है वो सीसीटीवी डिवाइस करेंगे। कैप्चरिंग का काम जो है सीसीटीवी डिवाइस जो फिक्स्ड हैं वो करेंगे, आपके ड्रोन करेंगे, आपका जो है इस तरीके से एविडेंस की कैप्चरिंग होगी। क्राइम फ्री भारत का और इस सो कॉल्ड चित्रगुप्त का बैकएंड इंजन ये आइडेंटिफाई करेगा कि इसके रिलेटेड जो है एविडेंस कहाँ कहाँ हो सकते हैं। तो बैंक में होंगे, या टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के पास होंगे, या रिजर्वेशन के पास होंगे। तो वहां से उसको कोलेक्ट करके उसको कलेक्ट कराने की और 65P का सर्टिफिकेट जनरेट करके डेट और टाइम के साथ स्टैम्प करके हैश वैल्यू से लॉक करते हुए इनफेलिबल बना दिया जाए। और डिजिटल चित्रगुप्त विल प्रोवाइड फॉर वीडियो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल सिस्टम। इसमें ढेर सारे लोगों को जज का नॉमिनेशन होगा, मजिस्ट्रेट का नॉमिनेशन होगा, और स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट के लोगों को थोड़ी सी ट्रेनिंग देके दे विल बी इनेबल्ड एंड दे विल बी डिक्लेयर्ड एज जज अंडर सेक्शन 13, 18 एंड 21 ऑफ CRPC। तो ना तो जजेस की कमी होगी, ना वकीलों की कमी होगी, और 7 दिन से लेके 30 दिन तक हर हालत में जो है न्याय उपलब्ध कराया जाएगा। तो बिना थाने जाए FIR दर्ज होगी, 15 दिन में चालान होगा, और वो भी इनफेलिबल एविडेंसेस के साथ, और फिर 7 से 30 दिन के अंदर जो है वो आपको न्याय मिल जाएगा, निर्णय मिल जाएगा। लिहाजा क्राइम विल नो मोर बी बेस्ट ऑप्शन ऑफ अर्निंग मनी इन ए वेरी लिटिल टाइम। आज जो है क्राइम इज द बिगेस्ट इकोनॉमिक सेक्टर। जो अपराध कर रहा है, चाहे वो जमीन की फोर्जरी कर रहा है, चाहे इसकी फोर्जरी कर रहा है, वो बहुत कम समय में बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर ले रहा है, और फिर वो मूर्ख बना के यहाँ से भाग भी जा रहा है। वो क्राइम फ्री भारत के मॉडल में संभव नहीं होगा, वो नामुमकिन। और ये जो टेक्नोलॉजीज की बात की जा रही है, अब ये डे टू डे यूज हो रही है। अलेक्सा में यूज हो रही है, यहाँ यूज हो रही है, वहाँ यूज हो रही है, गूगल कर रहा है, फेसबुक कर रहा है, अमेजन कर रहा है। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और हमारे बच्चे जो है, भारतीय बच्चे उसे बना बना के जो है दे रहे हैं। तो हम स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के माध्यम से, जैसे हमने पहले 12 प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑलरेडी दिए हैं, ऐसे ही कुछ रेसिडुअल 50 के लगभग और स्टेटमेंट बना के वो टेक्नोलॉजी 3 महीने के अंदर जो है ना इकट्ठी की जा सकती है, और भारत अपने दम पर जो है एक अपराध मुक्त व्यवस्था जो है ला पाएगा, जिसमें अपराध तो घटित होंगे, लेकिन तत्परता के साथ स्टेशन होगा, वो भी बिना थाने जाए। 15 दिन में सर्वसाधारण पुलिस ऑफिसर अकाट साक्ष्यों को क्राइम फ्री भारत के टेक्नो इंजन के माध्यम से कलेक्ट कर पाएगा, और 15 दिन में चालान पेश कर पाएगा, और अधिकतम 30 दिन में, 7 दिन से 30 दिन के अंदर उसका जो है कोर्ट से निदान संभव हो पाएगा। और उसके लिए ना तो चाहे जो है ना सम्मन्स वारंट की तामीली के लिए पुलिस को ऑर्डर किया जाएगा। ये सब काम वॉलंटियर्स के, क्राइम फ्री भारत के वॉलंटियर्स के माध्यम से होगा, जो कि भारत की 137 करोड़ जनता हो। तो उनको बिना मूवमेंट किए उसी समय जो है ना सम्मन्स वारंट्स की तामीलें होंगी, और हम जो है नेक्स्ट आवर से, नेक्स्ट जो है ना दिन से लगातार 24 आवर जो है ट्रायल करते हुए
3 दिन से 7 दिन में अधिकतम केसेस में हम सजा भी कर पाएंगे, और कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस में इट मे लास्ट फॉर 30 days। बट 30 दिन से ज्यादा हुआ तो जज विल बी डिस्क्वालिफाइड एंड ही विल नॉट रिमेन जज फॉर द नेक्स्ट। सो जब इस तरीके की अकाउंटेबिलिटी रहेगी तो लोगों की सिस्टम में आस्था बनेगी। आज हम जो रोड रेज करते हैं, जो हम मॉब लिंचिंग करते हैं, दैट इज बिकॉज उसके बहुत सारे कारण हैं, जिनमें से एक कारण है कि हमारा सिस्टम में ट्रस्ट नहीं है। यदि हमें बिना कष्ट उठाए हमारी बात भी सुनी जा रही है, उसमें लीगल कार्रवाई भी हो जा रही है, उसको जेल भी हो जा रही है, तो कोई व्यक्ति जो है कानून अपने हाथ में नहीं लेगा। लिहाजा रिएक्शनरी क्राइम भी धीरे धीरे जीरो हो जाएंगे और हम एक ऐसे वातावरण में पहुंच जाएंगे जहां अपराध बहुत कम घटित होंगे। घटित होते ही बिना किसी प्रयास के, बिना थाने जाए संज्ञान हो जाएगा, अधिकतम 15 अवधि में उसका चालान हो जाएगा और अधिकतम 30 दिन में उसको सजा मिल जाएगी। ऐसी प्रभावी सिस्टम होने पर लोगों को अपराध करने की हिम्मत कम होगी। और ये जो भी हम इस प्रक्रिया में पैसा खर्च कर रहे हैं, उसको हर किसी को एक रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। जज को रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, डिफेंस लॉयर को रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, प्रोसिक्यूशन लॉयर को भी जो है ना रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, और जो गवाही दे रहा है उसको भी रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, जो एफआईआर दर्ज करा रहा है उसको भी रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। और ये सब रेवेन्यू स्ट्रीम को जोड़कर 2 का मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा और वो जो है फाइनेंशियल कंपोनेंट होगा सजा का। तो सजा के 2 कंपोनेंट होंगे, एक इम्प्रिजनमेंट कंपोनेंट होगा, दूसरा फाइनेंशियल कंपोनेंट होगा। तो ये सरकार के लिए क्राइम फ्री भारत विल बिकम द बिगेस्ट अर्निंग। मुझे अभी मैं अनुमान नहीं लगा पा रहा हूँ कि आज जो शासन कमा पा रहा है इससे 10 गुना या 20 गुना जो है पैसा इकट्ठा होगा। और जब इतनी बड़ी फाइनेंशियल लायबिलिटी आपके ऊपर लगेगी तो पीपल विल नॉट हैव द गट्स टू कमिट क्राइम। सो एवरी सिटीजन बाय डिफॉल्ट विल स्टार्ट बिहेविंग रिस्पॉन्सिबली। जब आप रिस्पॉन्सिबली पेश आएंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप मेरी बात से सहमत हैं? मिस्टर हरीश? हाँ सर। आप हमारी बात से किस हद तक सहमत दिख रहे हैं? किस सहमत तक कि आप स्वयं एक टेक्नोक्रेट भी हैं, एक फाइनेंशियल वर्क भी है, और हमने यहाँ पे 2 बड़े अनाउंसमेंट किए हैं कि चूंकि हम हर किसी को रेवेन्यू स्ट्रीम बांट रहे हैं और उसको 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल कर रहे हैं, लिहाजा इट विल बी ए ग्रेट फाइनेंशियल जो है डिसइंसेंटिव। Nobody would dare to commit crime. सही है सर। सर ये 21 टेक्नोलॉजीज के बारे में और एक बार इन डिटेल एवरी टेक्नोलॉजी हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट। Not really very important. 21 is a notional. It is a 21 is a figure. जिसका योगा में एक कहा जाता है कि 21 figures is a very sacrosanct figure. So 21 technology is also very sacrosanct figure, which is enlisting all kind of the technology, and incidentally it is also numbered as 21 technology. So listing is not very important. All technology put together, they are making 21 technologies, जिसमें artificial intelligence भी आएगी, deep learning आएगी, machine learning आएगी, blockchain technology आएगी, face recognition आएगा, expression recognition आएगा, movement recognition आएगा, और उससे जो है ना इवन आपका वायलेंस जो है ना रिकॉग्निशन भी आएगा, एंड योर टेंडेंसी टू यूज एग्रेसिव मेथोडोलॉजी फॉर कमिटिंग क्राइम दैट विल आल्सो बी कैप्चर्ड। क्योंकि जो रिस्पांस प्रिवेंशन के लिए होगा इट विल बी कैलिब्रेटेड रिस्पांस। तो यदि आप जो है किसी हथियार या एग्रेसिव मोड को अप्लाई करेंगे तो रिस्पांस के साथ, वो एग्रेशन के साथ रिस्पांस जाएगा। और right to private defense already जो है ना provides you with the authority to voluntarily cause a death to save the life of himself or others, or if somebody is being subjected to
rape or similar kind of the offences, every citizen of India has the right to cause voluntarily death. Unfortunately, these nuances have not been conveyed to public. यह दुर्भाग्य का विषय है कि कानून की ये बहुत बारीक जो चीजें हैं इनसे पब्लिक को अवगत नहीं कराया गया है और पब्लिक को हमने ट्रेन नहीं किया गया है। लिहाजा हर भारतीय को हमें ट्रेन करना चाहिए और देयर विल बी बोथ। जब हमने उसको जिम्मेवारी दी कि इसको जाके गिरफ्तार करिए, इंटरव्यू करिए, ट्रेन फॉर दैट and he can have the access to weapon, government weapon, which can be issued temporarily. After completion of the task, he will deposit it back. तो एक enabling system create होगा जो पुलिस से ज्यादा पावरफुल होगा, पुलिस से ज्यादा इफेक्टिव होगा और चूंकि वो वहीं के लोकल लोगों से होगा, लिहाजा जो है टाइम रिस्पॉन्स विल कम टू वेरी वेरी मिनिमल, वेरी क्लोज टू जीरो। तो अभी जो प्रॉब्लम है कि पूरी लचर व्यवस्था, थाने में एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, लचर व्यवस्था, इन्वेस्टिगेशन ठीक ढंग से नहीं हो रहा, लचर व्यवस्था, चालान जो है ना टाइम फ्रेम पेश नहीं हो रहा, लचर व्यवस्था, कोर्ट में सुनवाई नहीं हो रही, लचर व्यवस्था, लोग से जो है सालों तक ट्रैक कर रहे हैं, लचर व्यवस्था। तो हमारी पूरी प्रॉब्लम जो है लचर व्यवस्था है और गुलामों का कानून और गुलामों की व्यवस्था है। यदि हम इन तीन चीजों पे अटैक करके इसे ठीक कर देते हैं और हमारे राजनेता जो है वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करने की बजाय पब्लिक जो उसे चुन रही है उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो देश के बदलाव को कोई नहीं रोक पाए। One more thing, in US, in Abhiruddhishil Rashtra में भी developed countries, is there any something like filing FIR, all that, like US I think even 911 person will call. हमारी परिस्थितियां अलग हैं, हमारी जमीनें हालात अलग हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं और सभी भारतीयों से प्रार्थना करता हूं कि यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका से अपने आप को कंपेयर करने के लिए ना करें। हमारा रिस्पॉन्स मॉड्यूल भारतीय परिस्थितियों के अनुसार, हमारे अब रिस्पॉन्स जो है ना उनके लिए कैलिब्रेटेड होगा जो अनपढ़ हैं, गवार हैं, गांव में रहते हैं, टेक्नोलॉजी का उन्हें टी नहीं मालूम है। Still with the same efficiency whether our system would be providing relief to them. हम और आपको उतने रिलीफ की जरूरत नहीं है, चाहे हम जो है ना पैसे का यूज करके, चाहे व्यक्तिगत प्रभाव का यूज करके, हमें तो रिलीफ मिल ही जाता है। क्या गांव के उस गमाड़ी का जिसका कोई सुनवाई करने वाला नहीं है, जिसको जो है ना हमला किया जाता है, जिसका सिर फूट जाता है, वो खून वैले बहते हुए हालत में थाने पहुंचता है और थाने वाला उसको मेडिकल के लिए भी नहीं भेजता है, उसका एफआईआर भी दर्ज नहीं कर पाता है, क्या क्राइम फ्री भारत उसके आंसू पहुंच पाएगा? क्या जो धूर्ततापूर्वक गलत एफआईआर दर्ज कराते हैं, झूठी एफआईआर दर्ज कराते हैं, फैब्रिकेटेड एफआईआर दर्ज कराते हैं, क्या उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई क्राइम फ्री भारत करा सकता है? यदि यह करा सकता है देन इट इज वर्थ स्पीकिंग। और हमें किसी भी हालत में किसी भी यूरोपियन कंट्री या किसी भी अमेरिका से किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी जमीनी हालात अलग हैं। हमारे दिमाग में वो व्यक्ति सबसे सबके सामने होना चाहिए जिसकी आज कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, जिससे खुल्लम-खुल्ला घूस मांगी जा रही है, जो अपनी बात कहने की क्षमता नहीं रखता है, जो कोर्ट जाने की क्षमता नहीं रखता है, जो कोर्ट में वकील खड़े होने की क्षमता नहीं रखता है, वह छोटे छोटे ऑफेंसों के लिए अंडर ट्रायल केसेस में सालों से जो है जेलों में पड़ा हुआ। Crime free Bharat is intended to give the relief to those people. Okay. इसलिए जो है मेरा ये प्रार्थना है कि हम अपने आप को अमेरिका, यूरोप इन सबसे कंपेयर करना बंद करें and we should talk of the Indian situation, Indian frame of reference, Indian way of giving the justice. तो वो ना तो जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए नियम कानून के विभिन्न हो सकता है, ना उनके द्वारा बनाई गई व्यवस्था के तहत हो सकता है, ना ये जो चार्टपाट नेताओं ने ऐसी व्यवस्था जो गुलामों वाली है आपके ऊपर थोप दिया है, ना उससे हो सकता है। उसके बाद जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 बना है, जिसमें जो है धृष्टतापूर्वक और दुष्टतापूर्वक
कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लाई गई है, जिसके कारण आज की पॉलिटिकल पार्टियां, प्राइवेट कंपनियां और फैमिली कंपनियां बन गई हैं। हमें इस अव्यवस्था को बदलना ही होगा, तभी हम सही डेमोक्रेसी ला पाएंगे, सही जो है ना भारत को समृद्धि की ओर ले जा पाएंगे। और कोई भी डिवाइसिव फोर्सेस जो है, कोई भी मैनिपुलेटिव फोर्सेस जो है ना, वो कामयाब नहीं होना चाहिए। आज हमारी जो राजनेता और राजनीतिक शक्तियां वो मैनिपुलेटिव पावर को रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो सही निर्णय नहीं ले रही हैं, वो पब्लिक को मैनिपुलेट कर रही हैं, एंड दे देमसेल्व्स आर गेटिंग मैनिपुलेटेड बाय द अदर इंटरेस्ट लॉबी। तो चाहे वो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हो या कोई दूसरी कंपनी हो, चाहे हथियारों की कंपनियां हो, वो हमारे जो है सिस्टम को, हमारे राजनेताओं को मैनिपुलेट कर रही हैं। और क्योंकि राजनेता की इच्छा से ही सब निर्णय हो रहे हैं, लिहाजा ब्यूरोक्रेसी इज जस्ट ए पपेट इन देयर हैंड। ये दुर्भाग्य का विषय है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी ने अपने आप को इन राजनेताओं के हाथ का खिलौना बना दिया है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश के लिए और कोई नहीं। ओके। तो अभी कोई भी बात सुधार की बात करता है, छोटे छोटे वाली बात करता है, आमूल चूल कोई बात ही नहीं कर रहा है। आज हम स्वतंत्रता का जो है अमृत महोत्सव मना रहे हैं। क्या एक व्यक्ति ने ये कहा कि इस अमृत महोत्सव में हम नियम कानून को भी बदल देंगे जो गुलामों वाले, हम जो है गुलामों की जो हुकूमत वाली व्यवस्था है, जो लॉर्डशिप वाली व्यवस्था है, उसको बदल देंगे? क्या एक नेता ने ये बात कही? क्यों? क्योंकि वो सब चीजें इन राजनेताओं को सत्ता में बना रहने के लिए जो है साधन बन रही हैं। ये इसे दूर दूर तक नहीं बदलना चाहेंगे। आज भी ये लज्जा की और विडंबना का विषय है कि हमारी पुलिस 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न हो रही है, जिसे अंग्रेजों ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जैसी क्रांति ना हो पाए इसके लिए बनाया था। ऐसा नहीं है कि इसके बारे में कमेटी और कमीशन नहीं बने। पहले तो उनको मैंडेट इस तरीके का नहीं दिया गया जो क्राइम फ्री भारत ने खुद ले लिया है, लेकिन जो भी छोटे मोटे मैंडेट में भी उन्होंने जो भी रिकमेंडेशन दी, उन रिकमेंडेशन को जो है ना इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, वो धूल चाट रही है। 2006 में जब सुप्रीम कोर्ट ने एक माइलस्टोन जजमेंट दिया और ये अपेक्षा की गई थी कि पुलिस से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस गायब हो जाएगा, इन 16 सालों में उसको इस ढंग से इम्प्लीमेंट किया गया कि इंटरफेरेंस तो दूर की बात है, आज पुलिस का सिपाही से लेके डीजी इन राजनेताओं की मेहरबानी से पोस्ट होता है, उनकी मेहरबानी से ही अपने पद पर बना रह सकता है, और वो इनके हाथ की कठपुतली बन गया है। इनके इशारे पर जो है ना, जैसा इशारा करता है वैसा काम कर रहा है। इस व्यवस्था को बदलना ही होगा यदि हम सही मायने में एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था चाहते हैं, सही मायने में देश का विकास चाहते हैं, सही मायने में देश की गरीबी दूर करना चाहते हैं। ये ओवरनाइट दूर करने की जो है ना इसका संभव है, और इसके लिए धन की आवश्यकता भी नहीं होगी। वो इंजन और मॉडल ऑलरेडी कॉन्सेप्चुलाइज कर लिए गए हैं। मिस्टर हरीश, हाँ सर। do you want to ask any other question? Otherwise we would like to close it. Sure sir, we can close it. Okay, तो मैं एक बार पुनः आप सभी लोगों का आह्वान करता हूं कि आप क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़िए और बदलाव का स्वयं आधार बनिए, बदलाव की शक्ति बनिए, बदलाव का सैलाव बनिए। बूंद बूंद से जो है सागर बनता है। सागर बूंद को नहीं बनाता है, लेकिन बूंदें मिलकर सागर बनाती हैं। आओ हम सब बूंदें इकट्ठा होकर सागर और सैलाव में कन्वर्ट हो। यदि जो व्यक्ति जो है हमारे चुने हुए प्रतिनिधि यदि हमारी बात को नजरअंदाज करते हैं, आओ हम सब मिलकर इन्हें विवश करें। यदि ये विवश होने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो इन्हें पराजित करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद सर।